जन सरोकारों से जुड़ा हुआ हमारा यह कार्यक्रम डीडी न्यूज कॉन्क्लेव जो है लगातार जी है। मुद्दे हैं, नेताओं के जवाब सवाल हैं और उनके जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, उनके वादे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे इस मंच पर लगातार सुबह से चर्चा में है। चुनावी महापर्व का यह चरण जो है शुरू है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण में बरेली है और बरेली के लिए क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर जनता सोचती है, हम बात करते हैं उनसे। इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दा आप देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में हर चुनाव में इसमें तो जो मुद्दा है विकास का ही है। विकास इसमें मोदी सरकार बहुत तेजी से कर रही है, हर जगह तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी जो जुलाई बीता है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया। बरेली में जहाँ तक बात करूँगा तो बरेली में चाहूँगा कि यहाँ से जो मेडिकल कॉलेज है उसका अच्छे से उसका पुनरुद्धार हो, उस पर कार्य चल रहा है। जल्दी लोग डॉक्टर्स भर्ती हों और सड़कें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। स्मार्ट सिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पहले से दुरुस्त है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार, योगी सरकार, जिस डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, यहाँ जो नगर निगम सरकार है, वो सब मिलकर अगर इस तरह कार्य करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम बरेली के विकास की रास्ता पे देखेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या सोचती हैं कि कैसी सरकार हो जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जो उनके लिए और कुछ भी दे सके? जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनको घर घर जाकर समझती हूँ। हालांकि बहुत सी सरकारें बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन मुख्य अभाव जो हर सरकार में रहता है वो ये कि जो निचला स्तर है, जो आप जिसे कहेंगे निम्न वर्ग के लोग, वहां तक ये योजनाएं ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाती। लोग अभावों में जाते हैं और फिर जब चुनाव का समय आता है फिर हम बड़े बड़े वादे, चाहे वो अनाज बांटना हो, चाहे वो योजनाएं बतानी हो, तब हम ऐसी लुभावनी योजनाएं लेकर आते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। ये बात तो आपने कही, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने, चाहे बात शौचालयों की रही हो या मकान बनाने की बात रही हो, हम बहुत सारा चुनाव इस क्षेत्रों में घूमे हैं, लोगों तक पहुंचा हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं कि नहीं पहुंचती है? नहीं, जैसे क्योंकि एक महिला हूं मैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूं, तो आज भी पुलिस स्टेशन में जाने से एक महिला घबराती है। आज भी वो कंफर्ट लेवल डेवलप नहीं हुआ है कि ऊपरी स्तर पर कितनी भी अच्छी योजनाएं हो, लेकिन निचले स्तर पर अभी भी, अगर हम सुरक्षा की बात करें, सबसे पहली बात सुरक्षा की है। क्योंकि खुद महिला हूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूंगी तो सशक्तिकरण में सबसे पहले सुरक्षा आती है और सुरक्षा के मामले में अभी भी हम चूके हुए हैं। ऊपरी स्तर पर पढ़ी लिखी महिलाएं चाहे आज आवाज उठा पाएं, लेकिन निचले स्तर पर अभी इसका अभाव है। कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैडम ने जो कहा अनाज के लिए, मोदी सरकार ने व्यवस्था की हुई है कि अगर मैं कोटेदार हूँ और मैं चाहूँ अनाज की चोरी करना, तो जैसे आपका राशन कार्ड है, उसका राशन कार्ड का अगर आपको जब तक अंगूठा नहीं लगेगा तब तक वो राशन किसी दूसरे के पास जा ही नहीं सकता। तो जो सीधे बिचौलिया या चोरी का माध्यम था सारा खत्म हो चुका है। और जहां तक महिला की बात है तो मैं मानता हूं कि सुरक्षा में पहले से बहुत ज्यादा तेजी से सुधार हुआ है। पुलिस पहले से संवेदनशील हुई है। आपसे भी जान लेते हैं कि पहले से क्या अब अंतर महसूस करती है, जैसा कि आपका दावा है। देखिए, मैं इस बात पे सर से एग्री नहीं करती हूँ। जहाँ पर अभी जागरूकता की कमी है वो वैसे ही बनी हुई है। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, महिला सुरक्षा में कार्य हुए हैं, महिला सुरक्षा में कार्य हुए हैं, लेकिन वो कार्य जो मेरा मुद्दा है एज अ सोशल वर्कर की, वो निचले स्तर तक पहुंचना, उसमें अभी भी कमी बनी हुई है। वहां पर अभी सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल। सरकारें अगर जो है अपने सिस्टम को ठीक करती हैं तो तमाम सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। बरेली एक पुराना जिला है, यहाँ पर तमाम सारे राजनीति होती रही है, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति की दशा और दिशा और जनता के आशाएं, क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, आप राजनीति की दशा और दिशा के बारे में आपका सवाल है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी दल की, किसी उम्मीदवार की सब बात छोड़िए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी नीतियों में गलतियां क्या हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, हर आदमी सवाल उठा रहा है। तो क्यों है ऐसा? वो नीतियों में खराबी सबसे बड़ी ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए पब्लिक को, जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य है, तो अस्पताल में इलाज और ये नहीं। अभी आपने जैसा कहा कि अनेक सारे मेडिकल कॉलेजेस का इन सुविधाओं को, आपने बात नहीं सुनी मेरी, इन सुविधाओं को हमने कारोबार बना दिया। आप जैसे कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, दूसरे कॉलेज खुले, शिक्षा का विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आपने इस कारोबार का विस्तार किया है। और हालत आज ये है कि साधारण परिवार का बच्चा
वो अपने बच्चे को किसी हायर एजुकेशन में नहीं भेज सकता, उसको कोई अच्छे पाठ्यक्रम में नहीं भेज सकता, डॉक्टरी नहीं पढ़ा सकता, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता। उस देश के बारे में सोचिए जहां आपको 70 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज बांट के और जिंदा रखना पड़ता है। अगर आप अनाज ना बांटें तो वो भूखमरी में मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो व्यवसायीकरण उसका हुआ है वह गरीब और आम जनता की पहुंच के भीतर होना चाहिए, न कि उसकी हैसियत से ज्यादा होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, विकास हुआ तो क्या हुआ। जैसे कहते ना पेड़ खजूर फल लागे अति दूर। अब भाई फल अगर बहुत दूर है तो हमारी तो रीच से बाहर है भाई जी। अब आप क्या बताएंगे, क्या कुछ बरेली में मुद्दे आपको दिखाई देते हैं, किस तरह से राजनीतिक दलों बरेली के मुद्दों के अलावा भी और बहुत सारे वर्गों के मुद्दे हैं जी। मैं पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय हूं। मेरा मुद्दा है पुरानी पेंशन, मेरा मुद्दा है निजीकरण। सरकार जिस तरह से चीजों का निजीकरण करने के पीछे लगी हुई है, निजीकरण के बारे में एक कटु सत्य है, बहुत विस्तार से इसको नहीं बताऊंगा। निजीकरण सुविधाओं का क्षेत्र है मगर केवल अपर वर्ग के लिए, निचले वर्ग के लिए। ये आपकी बात मैं सुन रहा हूं, ये नीतियों से संबंधित बातें हैं। लेकिन वर्तमान समय में जहां आज मैं खड़ा हूं, जिस विषय को लेकर के खड़ा हूं, उस विषय में एक आप ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो सरकार जो आप बातें कह रहे हैं उस पर गंभीरता से ध्यान दे, और उस ध्यान देने के बाद जो है तमाम सारी आपकी जो है आशाएं और अपेक्षाएं वो पूरी हो सके। मेरे मुद्दे पर, पुरानी पेंशन पर, सरकार ने, हम लोगों ने अटेवा की तरफ से पूरे 5 साल से लेकर 10 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने एक श्वेत पत्र एक बार भी बुलाकर हम लोगों से वार्ता नहीं की। हम उस सरकार के लिए क्या कहें? आप कह रहे हैं बिल्कुल क्या कुछ कहेंगे आप? बरेली के मुद्दों को लेकर सरकार के बिल्कुल झूठे दावे हैं। मैं इंटीरियर क्षेत्र में घूमता हूं। मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उनका प्रदेश सचिव हूं। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर का, और सीपीआईएम का जिला सचिव हूँ। बरेली की तमाम गांव के सड़कों के मैं नाम गिना सकता हूँ जहाँ पे इतने इतने गहरे गड्ढे हैं। सरकार तो दावे करती है कि बहुत सारे हाईवे का निर्माण हुआ है, गांव तक पहुंचने की उसकी कोशिश है। बता रहे हैं ना, पिछली सरकार जब 19 मार्च को सरकार बनी, योगी जी ने कहा कि 30 जून तक प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज 5 साल बाद दोबारा चुनाव आ गया, परंतु वो 30 जून का कहाँ गई पता नहीं चला। नवाबगंज के क्षेत्र के अंदर, बहेड़ी के क्षेत्र के अंदर, फरीदपुर के क्षेत्र के अंदर इतने इतने गहरे गड्ढे हैं जहाँ पे डीडी कॉन्क्लेव में हमारी चर्चा का सिलसिला जारी है। एक बार फिर हम चलते हैं अपने उस मंच पर जहाँ पर फिर और आगे बातें होंगी।